व्यूअर, नमस्कार दोस्तों। कृष्ण कथा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमें महाभारत के युद्ध की भीषणता और उसके पीछे छिपी दिव्य शक्तियों का अनुभव कराएगा। हम बात करेंगे महाभारत काल के उन अद्भुत शस्त्रों और दिव्यास्त्रों की जिन्होंने युद्ध के मैदान में पासे पलटे, जिनके प्रयोग से बड़े-बड़े योद्धा भी कांप उठे और जो केवल विनाश के नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष के प्रतीक भी थे। महाभारत का युद्ध केवल सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि ये अस्त्रों और शस्त्रों की पराकाष्ठा भी थी। इन अस्त्रों को देवताओं से प्राप्त किया जाता था, मंत्रों से सिद्ध किया जाता था और ये सामान्य हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। कुछ अस्त्र ऐसे थे जो एक ही झटके में पूरी सेना का विनाश कर सकते थे, तो कुछ ऐसे जो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकते थे। तो आइए आज हम उस दौर की ओर चलें और जानें उन शक्तिशाली शस्त्रों और दिव्यास्त्रों के बारे में जिनके बिना महाभारत की कहानी अधूरी है। शस्त्र और अस्त्र में अंतर। इससे पहले कि हम विस्तार से चर्चा करें, ये समझना जरूरी है कि प्राचीन काल में शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर था। शस्त्र ये वे हथियार थे जिन्हें हाथ में पकड़कर चलाया जाता था। इन्हें सीधे स्पर्श करके, काटकर या प्रहार करके शत्रु को हानि पहुंचाई जाती थी। उदाहरण के लिए तलवार, गदा, भाला, ढाल, धनुष जब तीर चलाकर नहीं बल्कि हाथ में लेकर प्रहार किया जाए, इन्हें शारीरिक बल और कौशल से प्रयोग किया जाता था। अस्त्र ये वे हथियार थे जिन्हें मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके दूर से फेंका जाता था। इन्हें देवताओं द्वारा प्रदान किया जाता था और इन्हें प्रयोग करने के लिए विशेष मंत्रों और तपस्या की आवश्यकता होती थी। ये अदृश्य शक्तियों से युक्त होते थे और इनका प्रभाव व्यापक होता था। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र। इनका प्रयोग केवल महान योद्धा ही कर सकते थे, क्योंकि इनके विनाशकारी प्रभाव को समझना और नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था। इस अंतर को समझने के बाद आइए अब हम महाभारत के कुछ प्रमुख शस्त्रों और दिव्यास्त्रों की गहराई में जाएं। प्रमुख शस्त्र। महाभारत युद्ध में कई शक्तिशाली शस्त्रों का प्रयोग किया गया। इनमें से कुछ ऐसे थे जो अपने धारक की पहचान बन गए। गदा। गदा महाबली योद्धाओं का प्रिय शस्त्र था। ये सीधे प्रहार करने वाला अत्यंत भारी शस्त्र था। भीम की गदा। पांडवों में भीम अपनी असाधारण शक्ति और गदा युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उनकी गदा इतनी भारी कि उसे कोई सामान्य मनुष्य उठा भी नहीं सकता था। भीम ने इसी गदा से दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार कर उसका वध किया था, जो उनकी प्रतिज्ञा का हिस्सा था। उनकी गदा धर्म और शक्ति का प्रतीक थी। दुर्योधन की गदा। दुर्योधन भी गदा युद्ध में अत्यंत निपुण था और उसकी गदा भी भीम की गदा के समान ही शक्तिशाली थी। उनके अंतिम युद्ध में गदा का ही प्रयोग किया गया था। धनुष। महाभारत में धनुष और बाण सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र थे और कई योद्धा अपनी धनुर्विद्या के लिए अमर हो गए। गांडीव। ये भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य धनुष था जो बाद में अग्निदेव ने अर्जुन को प्रदान किया था। गांडीव की ये विशेषता थी कि वो कभी नहीं टूटता था और इसका प्रयोग करने वाला कभी भी थक नहीं सकता था। गांडीव से निकले बाण अचूक होते थे। ये अर्जुन के अद्वितीय शौर्य और कौशल का प्रतीक था। पिनाक। ये भगवान शिव का धनुष था जो परशुराम के पास था और बाद में उन्होंने इसे राजा जनक को दिया। श्री राम ने सीता स्वयंवर में इसे तोड़ा था। हालांकि ये सीधे महाभारत युद्ध में उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इसकी दिव्यता और शक्ति की चर्चा महाभारत काल में भी थी। कर्ण का विजय धनुष। कर्ण के पास भी एक शक्तिशाली धनुष था जिसे इंद्रदेव ने कवच कुंडल के बदले में दिया था। ये धनुष भी अत्यंत शक्तिशाली था, जिससे कर्ण युद्ध में कई बार पांडवों पर भारी पड़े। तलवार। तलवार सीधे युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला एक तीव्र और घातक शस्त्र था। नंदक तलवार। ये स्वयं भगवान विष्णु की तलवार थी जिसे कृष्ण ने भी धारण किया था। ये अत्यंत तीक्ष्ण और दिव्य शक्ति से संपन्न थी। द्रौपदी की तलवार। द्रौपदी के पास भी एक तलवार थी जिसे भगवान कृष्ण ने उन्हें आत्मरक्षा के लिए दिया था। प्रमुख दिव्यास्त्र। अब हम उन दिव्यास्त्रों की बात करेंगे जिन्हें देवताओं से प्राप्त किया जाता था और जो मंत्रों के बल पर काम करते थे। ये अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि इनका प्रयोग सोच समझकर और अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता था। ब्रह्मास्त्र सबसे इसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था और इसे वापस लेने की शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती थी। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर किया था, जिसे भगवान कृष्ण ने निष्फल किया।
अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, लेकिन महर्षि व्यास के कहने पर वापस ले लिया। इसका प्रयोग करने पर पृथ्वी पर सूखा, अकाल और भयंकर रोग फैल सकते थे। 2. पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का अस्त्र। यह भगवान शिव का एक अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था, जो अर्जुन को उनकी तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र एक साथ लाखों शत्रुओं का संहार करने में सक्षम था। प्रयोग: पाशुपतास्त्र को मन, वचन या नेत्रों से भी चलाया जा सकता था। अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग केवल अपनी तपस्या और शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया, लेकिन युद्ध में इसे नहीं चलाया क्योंकि यह पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकता था। 3. नारायणास्त्र, भगवान विष्णु का अस्त्र। यह भगवान विष्णु का एक और शक्तिशाली अस्त्र था, जो कौरवों की ओर से अश्वत्थामा के पास था। इस अस्त्र की विशेषता थी कि यह शत्रु के बल और शस्त्रों के अनुसार अपनी शक्ति बढ़ा लेता था। बचने का उपाय: इस अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय था कि शत्रु अपने शस्त्र त्याग कर नतमस्तक हो जाए। जो भी इसका सामना करने का प्रयास करता, यह उसे भस्म कर देता था। अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग पांडव सेना पर किया था। तब भगवान कृष्ण ने सभी को अपने शस्त्र त्याग कर झुक जाने का आदेश दिया था। 4. आग्नेयास्त्र, अग्निदेव का अस्त्र। यह अग्निदेव का अस्त्र था, जिससे आग की लपटें निकलती थीं और शत्रु को भस्म कर देती थीं। इसका प्रयोग युद्ध में कई बार किया गया। 5. वारुणास्त्र, वरुण देव का अस्त्र। यह वरुण देव का अस्त्र था, जो भयानक बाढ़ या जल प्रलय उत्पन्न कर सकता था और आग से लगने वाली क्षति को बुझा सकता था। 6. वायव्यास्त्र, वायुदेव का अस्त्र। यह वायुदेव का अस्त्र था, जिससे भयानक तूफान और आंधियां उत्पन्न होती थीं, जो शत्रुओं को उड़ा सकती थीं या उनके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती थीं। 7. वज्रास्त्र, इंद्रदेव का अस्त्र। यह इंद्रदेव का अस्त्र था, जिसे वज्र के समान प्रयोग किया जाता था। यह अत्यंत तेज और शक्तिशाली था, जो कवच को भी भेद सकता था। 8. नागपाश, नागों का अस्त्र। यह एक ऐसा अस्त्र था, जिससे विषैले सर्पों का जाल निकलता था और शत्रु को बांध लेता था। मेघनाद ने इसका प्रयोग लक्ष्मण को मूर्छित करने के लिए किया था, जिसे गरुड़ ने निष्क्रिय किया। 9. ब्रह्माशीर्ष अस्त्र, यह ब्रह्मास्त्र का ही एक उन्नत और अधिक विनाशकारी रूप था, जिसमें ब्रह्मा के 4 मुखों की शक्ति समाहित थी। इसका प्रयोग अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों के पास था, लेकिन इसके विनाशकारी प्रभावों के कारण इसे कभी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया। 10. कौमोदकी गदा, यह भगवान विष्णु की गदा थी, जिसे भगवान कृष्ण धारण करते थे। यह सभी गदाओं में श्रेष्ठ थी और इसके प्रहार से शत्रु तुरंत धराशायी हो जाता था। निष्कर्ष और संदेश: दोस्तों, महाभारत के ये शस्त्र और दिव्यास्त्र केवल कल्पना की उड़ान नहीं हैं, बल्कि ये उस समय की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक हैं। ये हमें ये भी सिखाते हैं कि शक्ति चाहे जितनी भी हो, उसका प्रयोग धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। इन अस्त्रों का दुरुपयोग ही विनाश का कारण बना, जैसा कि हमने महाभारत के युद्ध में देखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि युद्ध में शक्ति का प्रयोग धर्म स्थापना के लिए हो, न कि अहंकार या प्रतिशोध के लिए। इन अस्त्रों और शस्त्रों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि वास्तविक शक्ति बाहरी हथियारों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संयम, विवेक और धर्म में है। हमें उम्मीद है कि कृष्ण कथा चैनल पर महाभारत के इन शक्तिशाली शस्त्रों और दिव्यास्त्रों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल कृष्ण कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुभ हो। धन्यवाद।